सभी को नमस्कार। अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आज हम यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। हमारा जो सिलेबस है वो 11 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और चलो हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिट वाइज अब चैप्टर वाइज क्लासेस मैं अपलोड करूँगी। और चैनल पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास यूनिट। इसमें हम 6 जो हमारे हैं टॉपिक उन पे चर्चा करेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप और देवनागरी लिपि के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो यूनिट 2 है उसमें हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धति है, सभी लेखकों की जो पद्धति है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामांकन जो किया गया है विभिन्न जो हमारे लेखक हुए हैं उनके द्वारा। फिर हम पढ़ेंगे भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में। फिर है हमारा तीसरा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इस गद्य विधाएं में हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास की, कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और जो हिंदी का हमारा प्रवासी साहित्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारा साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में हम बात करेंगे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के बारे में। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है इसमें साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के बारे में, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का जो अनुकरण का सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है अरस्तु का ही त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य शास्त्र सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी के बारे में। उसके बाद है टी.एस. इलियट का जो व्यक्तिकता का सिद्धांत है उसके बारे में। फिर परंपरा की जो अवधारणा है, इनके 2 सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आई. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत रूपी रूपवाद। रूसी जो रूपवाद है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आई. रिचर्ड का है। फिर है नई समीक्षा मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब के बारे में। फैंटेसी है ये, फंतासी नहीं है। फैंटेसी के बारे में, कल्पना, प्रतीक, बिंब। फिर हमारा आता है 5वीं जो यूनिट है वो है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें हम भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर है इसी में वैचारिक पृष्ठभूमि में है अगला टॉपिक भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और मार्क्सवाद। फिर मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, उसमें हम दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा हिंदी कविता। हिंदी कविता में इसमें जो मेन है कविताएं उनको लिया गया है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो की रेवावट है, जो पृथ्वीराज रासो का एक पार्ट है रेवावट, उसको कविता में लिया गया है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे यूनिट 6 में। फिर अमीर खुसरो की है जो खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली है जिसके संपादक है डॉक्टर नरेंद्र झा।
और पद संख्या भी दी गई है, 1 से 25 तक ही पेपर में आएगा। और फिर है कबीर, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में कबीर की जो ग्रंथावली लिखी है उसमें से प्रश्न आएंगे, और पद संख्या भी दी है 160 से 209 तक। फिर है जयसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखी गई है जयसी ग्रंथावली, उसका जो नागमती वियोग खंड है उसके बारे में इसमें बताया गया है, और इसी में से प्रश्न आएंगे। फिर है सूरदास, सूरदास का भ्रमर गीत सार है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा सूरदास लिखा गया, उसका जो पद है 21 से 70 तक वो हमारे सिलेबस में आएंगे। फिर अब हम बात करते हैं हिंदी उपन्यास की। हिंदी उपन्यास में जो है उसमें हम पंडित गौरी दत्त की जो देवरानी जेठानी की कहानी है, लाला निवास राय दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद की गोदान, अज्ञे की शिखर एक जीवनी का भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल, यशपाल झूठा सच, और अमृत लाल नागर जी का मानस का हंस, और भीष्म साहनी का तमस जो उपन्यास है नेट में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हिंदी कहानी की। हिंदी कहानी में राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला जो इनका नाम है, उनकी है चंद्रदेव में से मेरी बातें दुलाई वाली, माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है राही, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिरा रमन प्रसाद की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, और जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हिंदी नाटक की। हिंदी नाटक में अगर बात करें तो भारतेंदु के जो नाटक हैं अंधेर, नगरी और भारत दुर्दशा, ये इनके काफ़ी चर्चित नाटक है, इनके अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है सिंदूर की होली, मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेक्षर दयाल सेना का जो है नाटक वो है बकरी, और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज। इनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे नेट में। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में हम भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूरण सिंह का जो निबंध है वो है मजदूर और प्रेम। ये काफ़ी चर्चित इनका निबंध है। पूरण सिंह का डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से अध्यापक पूरण सिंह का जो निबंध है वो कौन सा नहीं है चार ऑप्शनों में से, और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, मजदूरी और प्रेम। फिर आता है कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। फिर बात करते हैं यूनिट 11 की। यूनिट 11 में आत्म कथा, जीवनी और अन्य जो विधाएं हैं लेखन की, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा ठकुरी बाला, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन की जीवनी क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी, हरिशंकर परसाई जी की भोलानाथ का जीव, कृष्ण चंदर का जामुन का पेड़, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी,
राहुल साकृत्यान, मेरी तिब्बत यात्रा, अग्गे, अरे यायावर रहेगा याद। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट 11 यूनिट है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। अब इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएं हैं, तो इनकी हम शॉर्ट वीडियो के ज़रिए इनकी व्याख्या करेंगे। और इसी के साथ चैनल पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड की जाएंगी, छोटे छोटे टॉपिक पे बनाकर पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और तैयारी को ऐसा मजबूत करना है कि इस बार हमने यूजीसी नेट विद जेआरएफ निकालना है। धन्यवाद।